वेलकम बैक गाइस। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये ऑलमोस्ट 80% ट्रेडिंग का जो बेसिक है वो कंप्लीट करेगा। और ये वीडियो में हम रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स, इसका यूज़ करके हम कैसे ट्रेडिंग को इजी कर सकते हैं, इस पर फोकस करेंगे। और ये वीडियो से तुम जो जो सिखाया है ये वीडियो में, ये सारे प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें ट्रेडिंग में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और सारा बेसिक्स इसमें ऑलमोस्ट मैंने कवर करने की कोशिश किया है। और इसके पहले जो वीडियो मैंने कैंडल्स के ऊपर बनाई है, वो कैंडल्स के ऊपर तुम्हें फोकस करना है। और कैंडल्स और ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, ये कंबाइन करके हम जो इंडिकेटर्स है वो कंबाइन करके एक पूरा सेटअप बनाएंगे और उसके यूज़ से हम ट्रेडिंग करेंगे। ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़ अफेक्टेड। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल signifies a specific price point or range where an asset has consistently struggled to surpass within the given time frame under analysis. एक लेवल होती है, सरपास का मतलब यही होता है कि एक लेवल है जिसको क्रॉस करने के लिए दिक्कत आ रही है वो प्राइस को। ठीक है, तो वो प्राइस वो लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती है और वहाँ पे एक बार जाके फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आती है। तो उसको, वो लेवल को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, बिकॉज वो लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है असेट, या फिर जो भी मार्केट का स्टॉक होगा वो लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता, इसके लिए रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी रेजिस्टेंस लेवल are important to identify for multiple reasons: where to place a stop or short position, where to place a take profit order for a long position, and when to enter a long position on a break of resistance. ठीक है, ये पॉइंट का मतलब ये है कि एक रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस के वजह से हमें प्रॉफिट कहाँ लेना है ये पता चलता है। रेजिस्टेंस की वजह से हम ब्रेकआउट ट्रेड जो होते हैं वो हम कैच करते हैं। रेजिस्टेंस की वजह से ये भी समझता है कि हमें लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना है या नहीं करना है, या फिर रेजिस्टेंस के लेवल के यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो गाइस, जैसे मैंने अभी कहा कि एक लेवल होती है जहाँ पर प्राइस फिर से आती है बट उसको क्रॉस नहीं कर पाती। ठीक है, यहाँ से फिर नीचे आई, फिर से देखो प्राइस यहाँ तक गई, वहाँ ये रेजिस्टेंस की लेवल थी पर प्राइस उसको क्रॉस ही नहीं कर पाई। ठीक है, ये यूजुअली क्यों होता है गाइस, क्योंकि ये लेवल पे सेलर्स एक्टिव है। ठीक है, तो सेलर्स नहीं चाहते कि उनको लॉस हो और वो ये असेट को ये लेवल के ऊपर जाने नहीं देंगे, इसलिए प्राइस बार बार नीचे आती है। और यूजुअली रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट होता है वो एटलीस्ट 3 पॉइंट के बाद ही होगा। अगर 3 पॉइंट के पहले ब्रेकआउट होता है तो वो फेक ब्रेकआउट कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो, फर्स्ट हाई बनाया, ठीक है, फिर प्राइस ने यहाँ पर हाई बनाया, तो जैसे 2 या 3 पॉइंट जैसे हमें दिखेंगे सेम लेवल पे तो हम उसे मार्क करेंगे और उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये और एक एग्जांपल देखो, ये हाई बनाया था, फिर प्राइस यहाँ पर आई बट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाए, मतलब ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, इसलिए इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। देखो फिर से प्राइस वहाँ से ही नीचे आई। ठीक है, तो ये जो लेवल होता है, जैसे मैंने कहा, 2 पॉइंट जब भी मैच होंगे या फिर 2 हाई जब भी मैच होंगे तो उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, पॉइंट नोट करिएगा गाइस, 2 हाई जब भी कनेक्ट कर पाएंगे हम स्ट्रेट पैरेलल लाइन में तो उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। और एक एग्जांपल देखिएगा, ये रेजिस्टेंस जोन है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल हाई मल्टीपल टाइम्स प्राइस टच कर रही है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं, ये रेजिस्टेंस जोन है, जिसे थोड़ा प्राइस ऊपर होता है या हाई जो है वो प्रॉपर एक ही प्राइस पे कनेक्ट नहीं कर पाते, तो थोड़ा उसे जोन के इसमें हम मार्क करेंगे और इसको रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। ओके, अभी हम सपोर्ट की बात करेंगे। ओके, सो गाइस, व्हाट इज सपोर्ट। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट पार्ट है वैसे सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल रिप्रेजेंट्स अ प्राइस पॉइंट दैट एन असेट स्ट्रगल्स टू फॉल बिलो ओवर अ गिवन टाइम पीरियड।
मतलब ये है कि जो जैसे रेजिस्टेंस को प्राइस क्रॉस नहीं कर पा रही थी, वैसे ही एक लेवल नीचे होता है जिसको प्राइस डाउन साइड ब्रेक नहीं कर पाती, तो वहाँ से फिर से बाउंस बैक आता है, ठीक है। तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं। सेम रेजिस्टेंस को जैसे दो हाई मार्क कर रहे थे, वैसे ही सपोर्ट को भी हम दो लो कनेक्ट करके मार्क करेंगे और उसे हम सपोर्ट कहेंगे, क्योंकि प्राइस वहाँ से बाउंस कर रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल्स कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स और सिंपली बाय ड्राइंग अ लाइन कनेक्टिंग द लोवेस्ट लो फॉर द पीरियड। जैसे मैंने कहा, लो जो होता है, दो लो कनेक्ट करेंगे और उसे हम सपोर्ट का लाइन मार्क करेंगे और उसे सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल। जैसे रेजिस्टेंस का लेवल मार्क करने के बाद हम उसके ऊपर हम प्रॉफिट बुकिंग या स्टॉप लॉस या फिर वहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। वैसे ही हम सपोर्ट को लेकर भी वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। सपोर्ट को भी हम स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं। और सपोर्ट के अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे सेलिंग साइड, ओके। तो ऐसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का बहुत सारा यूज़ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो इसे गाइस ठीक से प्रैक्टिस करना। इफ़ द सपोर्ट लेवल इज़ द प्राइस दैट अ स्टॉक डज नॉट गो बिलो, द रेजिस्टेंस लेवल इज़ द प्राइस पॉइंट एट विच अ स्टॉक हैज़ ट्रबल ग्रोइंग पास्ट। थिंक ऑफ द सपोर्ट लेवल एज द फ्लोर एंड रेजिस्टेंस लेवल एज द सीलिंग। मतलब इसका और एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है सपोर्ट लेवल एज द फ्लोर, मतलब हमारे हाथ में एक बॉल है, ठीक है। तो हम नीचे जब भी फेंकेंगे तो हमारा ग्राउंड जो है, हमारी ज़मीन जो है, वहाँ से बॉल फिर से बाउंस करेगा। तो ठीक है, वो जो बाउंस एक्शन होता है उसे हम सपोर्ट से बाउंस हो रहे बोलते हैं। तो वो लेवल जो है, मतलब जो ग्राउंड है, वो सपोर्ट है। और ऐसे ही बॉल अगर हम घर में है और हम बॉल फेंकते हैं ऊपर, तो वो सीलिंग को जाके टकरा के फिर से नीचे आएगा। तो इसको हम, जो सीलिंग है वो हमारा रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम सीलिंग के ऊपर तो बॉल फेंक ही नहीं पा रहे, वहाँ से तो वो रिटर्न आ रहा है। वैसे ही हम जब भी बॉल ज़मीन पे फेंक रहे हैं तो वो वहाँ से बाउंस हो रहा है। तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। जहाँ लेवल से प्राइस एक्शन रिटर्न आता है या फिर बाउंस करता है, उसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के। अभी हम ट्रेंड लाइन क्या है, सो व्हाट इट इज़, हाउ टू यूज़ इट इन इन्वेस्टिंग विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली होता क्या है? ट्रेंड लाइन इंडिकेट द बेस्ट फिट ऑफ सम डेटा यूजिंग अ सिंगल लाइन और कर्व। तो जैसे समझो मार्केट कंटिन्यूसली हायर लो बनाते हुए ऊपर ऊपर जा रहा है, तो जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम मार्क करेंगे और ट्रेंड लाइन से हमें पता चलता है या फिर कर्व से हमें पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है या फिर वो असेट जो है उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो जैसे अभी एक सिंगल ट्रेंड लाइन यहाँ पे लिखा है, देखो, अ सिंगल ट्रेंड लाइन कैन बी अप्लाइड टू अ चार्ट टू गिव अ क्लियरर पिक्चर ऑफ द ट्रेंड। वही मैंने कहा, राइट। तो जो ट्रेंड लाइन होती है उसके वजह से हमें इजीली पता चलता है कि जो असेट है या फिर जो स्टॉक है उसका ट्रेंड क्या है, साइडवेज है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। अभी ट्रेंड लाइंस कैन बी अप्लाइड टू हाईज एंड द लोज टू क्रिएट अ चैनल। मतलब हम अगर कंटिन्यूसली स्टॉक हाई 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 बना रहा है, ठीक है, तो हम अगर ऊपर से जो हाई कनेक्ट करेंगे उसे भी ट्रेंड लाइन ही कहेंगे, और जो लो जो बनाता है उसको जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो उसे भी हम ट्रेंड लाइन ही कहलाएंगे। तो दो ट्रेंड लाइंस कनेक्ट करके हम कैसे एक चैनल पैटर्न बनाएंगे उसका एग्जांपल मैं आगे कवर करूँगा, ठीक है। और द टाइम पीरियड बीइंग एनालाइज्ड एंड द एग्जैक्ट पॉइंट्स यूज्ड टू क्रिएट अ ट्रेंड लाइन वेरी फ्रॉम ट्रेडर टू ट्रेडर, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, कितना पास्ट डेटा यूज़ कर रहे हैं, मतलब 2 दिन का ट्रेंड लाइन है, 4 दिन का ट्रेंड लाइन है, वीकली ट्रेंड लाइन है। तो ये एक ट्रेडर टू ट्रेडर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल या हर एक व्यक्ति ट्रेंड लाइन को लेके अलग अलग व्यू बना सकता है, बिकॉज वो उसके सोचने का तरीका है, ठीक है। बट ट्रेंड लाइन को कैसे मार्क करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आगे एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही पॉइंट कवर किया, ट्रेंड लाइन से हमें डायरेक्शन ऑफ प्राइस, मतलब डायरेक्शन पता चलता है।
ट्रेंड लाइन हमें ये बताती है कि चार्ट या फिर जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ओके, ये पॉइंट हमेशा याद रखना गाइस। ट्रेंड लाइन के वजह से हमें डायरेक्शन पता चलता है प्राइस का। अभी ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, देखो ट्रेंड लाइन पॉइंटिंग हायर रिप्रेजेंट्स एन अपर ट्रेंड। मतलब ये पहले लो बनाया था, उसके बाद फिर ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया। तो तुम देख सकते हो जैसे हम रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर रहे थे पॉइंट, सपोर्ट में कनेक्ट कर रहे थे, वैसे ही ट्रेंड लाइन को भी कनेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट्स कंपलसरी लगते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट्स हम कनेक्ट करते हैं, थर्ड पॉइंट भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा आगे जाकर, बट हमें 2 पॉइंट्स लगते हैं जिसके सहारे हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन के वजह से हमें ये पता चल रहा है ये जो भी असेट है वो अपसाइड ट्रेड कर रहा है, राइट। और एक एग्जांपल देखेंगे ट्रेंड लाइन का, ये देखो अभी ये एक लो था, उसके बाद ये असेट ने यहाँ पर एक लो बनाया। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉन विद दिस 2 स्विंग पॉइंट्स। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने मार्क भी किया है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट कनेक्ट किया, यहाँ पर एक पॉइंट कनेक्ट किया, और मैंने सीधा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके। ठीक है, तो उसके बाद अगर देखोगे तो प्राइस यहाँ पर नीचे आई, फिर से यहाँ से बाउंस बैक करने स्टार्ट किया। ठीक है, फिर से यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन का यूज ही ये है कि हमें ये पता चलता है कि ट्रेंड अपसाइड है, मतलब ये स्टॉक डाउनसाइड नहीं जाना चाहता, ये अपसाइड ही जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा था चैनल पैटर्न के बारे में, 2 साइड मतलब ऊपर साइड भी एक ट्रेंड लाइन, नीचे साइड भी एक ट्रेंड लाइन, ये है चैनल पैटर्न। ठीक है गाइस, तो ये जो लो है ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, देखो 2 लो कनेक्ट किए, 2 हाई कनेक्ट किए, तो एक ऐसा चैनल पैटर्न बनता है। तो ये चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना है इसका भी मैं एग्जांपल आगे कवर करूंगा। पर जब भी हम पैरेलल ट्रेंड लाइंस बनाएंगे तो उसे हम चैनल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, एक चैनल की तरह दिख रहा है, राइट, और प्राइस इसके बीच में ही डांस करते रहेगा। अभी ये है एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है, मतलब जब भी स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे नीचे आ रहा है तो उसको हम मार्क करेंगे ऐसे, 2 पॉइंट्स मार्क करने के बाद हमें एक ट्रेंड लाइन मिलता है जिसकी वजह से हमें क्लियर होता है कि डाउन साइड चालू है। ये देखो कन्फर्म्स द डाउन ट्रेंड दैट दिस स्टॉक हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग। ये और एक एग्जांपल है, देखो गाइस हाई बनाया था, उसके बाद लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो। तो जब भी हम 2 हाई कनेक्ट किए, इसको हम कनेक्ट करने के बाद एक ट्रेंड लाइन बनाई जिसकी वजह से पता चल रहा है कि स्टॉक डाउन साइड ट्रेड कर रहा है, अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ऐसे ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे। ओके, ये और एक एग्जांपल है डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है, देखो 2 पॉइंट्स कनेक्ट किए, एक अच्छे से ट्रेंड लाइन बनी है जो क्लियरली कह रहा है अपन को कि डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। अभी चैनल पैटर्न, ये एक मेरा फेवरेट पैटर्न है गाइस। ठीक है, चैनल पैटर्न होता क्या है, ठीक है, वो मैं तुम्हें पहले भी बताया कि जब भी हम 2 ट्रेंड लाइन पैरेलल यूज़ करते हैं तो उसे हम चैनल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो अभी 3 टाइप के चैनल पैटर्न्स होते हैं। एक जब भी अप ट्रेंड में चैनल पैटर्न चलता है तभी उसे हम राइजिंग चैनल कहते हैं, जब भी ऐसे डाउन साइड चल रहा है तब भी हम उसे फॉलिंग चैनल कहते हैं, और जब भी मार्केट साइडवेज होता है या फिर वो असेट साइडवेज होता है तभी हम साइडवेज चैनल कहते हैं। तो राइजिंग चैनल में एक एग्जांपल बताने के पहले, ये राइजिंग चैनल में होता क्या है कि प्राइस ऐसे थोड़ा थोड़ा कर ऊपर साइड जाती रहती है, मतलब अप ट्रेंड में ट्रेड करते रहती है, और उसको हम मार्क करके राइजिंग चैनल बनाएंगे, उसको ट्रेंड लाइन मार्क करके राइजिंग चैनल बनाएंगे। और जब भी वो असेट या स्टॉक नीचे जाते रहता है तभी उसका फॉलिंग चैनल बनाते हैं, और जब भी प्राइस कंटिन्यूसली साइडवेज रहेगा, मतलब ये 2 ट्रेंड लाइंस के बीच में रहेगा, तभी उसे हम साइडवेज कहेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल तुम बुक में या नोट पे ड्रॉ करके रखो, तुम्हें क्लियरली याद रहेगा, और ये पैटर्न बार बार मिलते रहते हैं गाइस, और इसके ऊपर बहुत अच्छी ट्रेड हो जाती है। तो ये देखो गाइस, जैसे अभी ये चैनल पैटर्न है। ठीक है, कंटिन्यूसली देखो प्राइस अपसाइड 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 जा रही है। ठीक है, चैनल 2 ट्रेंड लाइंस मार्क किए हैं और चैनल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। तो जब ये ब्रेकआउट होगा ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा गाइस। वैसे ही ये चैनल पैटर्न है। ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है ऐसे कि अगर अपसाइड जा रहा है चैनल पैटर्न, मतलब राइजिंग चैनल है, तो कंपलसरी नहीं है कि ब्रेकआउट अपसाइड ही होगा या डाउन साइड ही होगा। ब्रेकआउट कहाँ पर भी हो सकता है, हमें उसके ऊपर ध्यान रखना है और उस अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना है। बट हमारा
मोटो ये रहेगा कि ये जब तक चैनल से बाहर नहीं निकलेगा स्टॉक, तब तक हमें उसमें एंट्री नहीं करनी है। ओके, एक परफेक्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखो, ये चैनल पैटर्न है। अभी जैसे यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट हाई बना है, सेकंड हाई, थर्ड हाई। तो यहाँ पे क्लियरली ट्रेंड लाइन के वजह से हमें चैनल पैटर्न ड्रॉ करने मिला और इससे क्लियरली समझ रहा है कि प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तुमने, कैंडल्स अगर ठीक से पढ़े हैं तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है, उसके बाद मार्केट देखो फॉल करने स्टार्ट किया, उसके बाद भी फिर से फॉल करने स्टार्ट किया। तो चैनल पैटर्न का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखेंगे तो ये चैनल पैटर्न में देखो प्राइस ने नीचे साइड ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अभी ये चैनल पैटर्न में देखो सेम चैनल था, अभी ये चैनल पैटर्न में प्राइस अप साइड ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये फॉलिंग चैनल पैटर्न है, देखो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था, एक सडनली एक स्पाइक आया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ये कैंडल कौन सा है तुम्हें पता है, राइट? ये जो कैंडल है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है और उसके बाद स्टॉक ने अपसाइड स्टार्ट किया। तो चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट डाउन साइड भी हो सकता है, अप साइड भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पैटर्न पे जाएंगे। ये और एक फेवरेट पैटर्न है गाइस। जितना मैं तुम्हें ये वीडियोस में पैटर्न्स बताऊंगा, अगर तुमने ये जो 4 पैटर्न्स है वो ठीक से स्टडी किए तो भी तुम्हें ट्रेडिंग में बहुत सारा सक्सेस आएगा गाइस, और बहुत सारे अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, बहुत सारे अच्छे ट्रेड जो है, जो लोग नहीं देख पाते वो ट्रेड तुम कैच करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये तुम बुक में ड्रॉ करके रखो, और ट्रेंड लाइन के वजह से, ट्रेंड लाइन के यूज़ से हम ये चार्ट पैटर्न बना पाते हैं, ठीक है। तो मैं इसके क्विक एग्जांपल्स दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, जैसे यहाँ पर मैंने कहा सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है। ये देखो गाइस, ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, देखो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला है। मैं ये सारे इसके सारे एग्जांपल्स मैं यूट्यूब के चैनल पे कवर करूँगा। ये और एक चैनल का ब्रेकआउट देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट है, ठीक है, डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ है। और उसके बाद देखो, सोचो ये कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसका हो सकता है, 1:5, 1:6 ईजी होगा। तो गाइस ऐसे ट्रेड हमें ट्रायंगल ब्रेकआउट की वजह से मिलते हैं। इसका इम्पैक्ट बहुत होता है, बिकॉज जब भी प्राइस एक ट्रायंगल में होता है, प्राइस धीरे धीरे करके नैरो हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, और उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है, तो उसका मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होता है और उसके वजह से हमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है। ये और एक ब्रेकआउट है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। देखो प्राइस कंटिन्यूसली अपसाइड जा रही थी, साइडवेज गई, ठीक है, एक ट्रायंगल में अटक गई थी प्राइस, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं और भी एग्जांपल्स कवर करूंगा, ठीक है गाइस। तो अभी हम दूसरे पैटर्न पे जाएंगे, जिसे हम डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, कोई डबल बॉटम भी कहता है, बट इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ डब्ल्यू पैटर्न। तो ठीक है, ये जो पॉइंट है देखो यहाँ पर, इसे नेकलाइन कहता है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ऐसा एक डब्ल्यू की तरह फॉर्मेशन दिखता है, उसका जो बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करेंगे और इसे नेकलाइन कहलाएंगे, ठीक है। तो जब भी ये नेकलाइन का पॉइंट ब्रेक होता है, उसके बाद ये ट्रेड बहुत अच्छा टारगेट देती है गाइस, ठीक है। तो और एग्जांपल देखते हैं हम। ये देखो, जैसे मैंने कहा ये नेकलाइन बनाती है, ठीक है, एक डब्ल्यू फॉर्मेशन में चार्ट ने डबल बॉटम बनाया, उसके बाद ये नेकलाइन का ब्रेकआउट, और उसके बाद देखो प्राइस कितना अच्छे से ऊपर गया है। 1:5, 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली देता है गाइस। पर ये डब्ल्यू फॉर्मेशन का जो पैटर्न है वो हमें बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, 5 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं देखना है गाइस। ये एम पैटर्न या डबल टॉप, ठीक है, ये एम पैटर्न क्या होता है और डबल टॉप क्या होता है। तो एम पैटर्न, जैसे हम डब्ल्यू पैटर्न की बात कर रहे थे, वैसे ही एम पैटर्न एम शेप में दिखता है। ये जो लाइन है, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, इसे हम नेकलाइन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगा, हमें एंटर करना है वो ट्रेड में सेलिंग के लिए, और फिर उसके बाद देखो कंटिन्यूसली मार्केट में फॉल आएगा। एम पैटर्न का और एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर, ये तुम सारे जो एग्जांपल्स और ये मैंने कवर किया है, ये तुम नोट करो गाइस, ये ध्यान में रखना है। एम पैटर्न का जो नेकलाइन है उसका ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ही हम सेलिंग साइड एंटर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इसके पहले मैं एक बताना चाहूँगा गाइस, ये सारे जो पैटर्न्स है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन,
एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, चैनल पैटर्न, ये सारे जो पैटर्न्स है इसका इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, या फिर एक ट्रिक ऐसे बोल सकते हो जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ टाइम फ्रेम। तुम इसे 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मत अप्लाई करो गाइस। मिनिमम इसका टाइम फ्रेम 15 मिनट्स होना चाहिए। 15 मिनट्स एंड अबव के टाइम फ्रेम में ये सारे पैटर्न्स देखो, तुम्हें इसका इम्पैक्ट और इसका जो ट्रेड का प्रॉफिट होगा बहुत अच्छा मिलेगा। और बहुत सारे कम ट्रेड है जहाँ पे तुम्हें स्टॉप लॉस मिलेंगे। अगर तुम 15 मिनट्स के नीचे के टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की कोशिश करोगे ये पैटर्न्स को यूज़ करके, तो ज़रूर तुम्हारे एसएल हिट होंगे। मैं खुद 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइंस बोलो या चार्ट पैटर्न्स या ये सारे जो पैटर्न्स हैं मैंने अभी जो कवर किए, ये सारे पैटर्न्स मैं 1 आवर के नीचे के टाइम फ्रेम में नहीं देखता। मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही देखता हूँ या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम में देखता हूँ, बिकॉज मुझे रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग मेरे को 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए होता है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ, दैट इज़ द पॉइंट कि हम रिस्क रिवॉर्ड के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो हम 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड लेंगे। और बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने सीखो गाइस, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड मत करो, वहाँ पर एसएल हिट होते रहेंगे। उससे अच्छा, बिकॉज नॉइज़ ज़्यादा होगा, उससे अच्छा बड़े टाइम फ्रेम में ये सारे पैटर्न्स ट्रेड करो। और गाइस एक मेरा सजेशन रहेगा, ये सारे पैटर्न्स जो मैंने सीखा है, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये तुम पहले बैक टेस्ट करो, पिछले कुछ दिनों के चार्ट्स देखो, एटलीस्ट 2 साल के चार्ट्स देखो टिल कोरोना पीरियड, वहाँ तक के चार्ट्स देखो और देखो ये ट्रेंड लाइन, ये पैटर्न सारे कैसे काम करते हैं। और इसके ऊपर मैं सारे वीडियोस जो है इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे, इसका कैसे यूज़ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट कहाँ रखना है, तो ये सारे वीडियोस जाकर तुम देख लो और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, और जैसे मैंने कहा हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 रहेगा और टाइम फ्रेम 15 मिनट्स और अबाव रहेगी। ओके, थैंक यू गाइस।